2027 के यूपी असेंबली इलेक्शन में एनडीए के अंदर ही सीटों की जंग छिड़ने वाली है। सहयोगी दलों ने बीजेपी पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। वेस्ट यूपी की बात करें तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरएलडी का सीट सेटिस्फेक्शन होगा, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से लेकर संजय निषाद तक सबने प्रेशर टैक्टिस शुरू कर दी है। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती को गठबंधन का ऑफर दे डाला, तो संजय निषाद ने दिल्ली की नाक के नीचे नोएडा में चुनावी शंखनाद कर 40 सीटों का दावा ठोककर सियासी पारा बढ़ा दिया है। वेस्ट यूपी में एनडीए के सामने सीट सेटिस्फेक्शन को लेकर सबसे बड़ी चुनौती आरएलडी से मिलने वाली है। उसकी भी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। दरअसल ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आरएलडी और बीजेपी के बीच लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग उतना मुश्किल टास्क नहीं है। 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन के पहले आरएलडी चीफ जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होकर मात्र 2 लोकसभा सीटों पर बागपत और बिजनौर पर ही राजी हो गए थे। लेकिन अब मामला यूपी असेंबली इलेक्शन का है। मौजूदा समय में आरएलडी के 10 एमएलए हैं। दरअसल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। आरएलडी की ओर से फिलहाल सरदना और किठौर जैसी सीटों की डिमांड शुरू भी हो गई है। हालांकि इन सीटों से फिलहाल समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और बीजेपी को ये सीटें देने में उतनी दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन फिर भी विधानसभा चुनाव में आरएलडी का सीट सेटिस्फेक्शन बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 असेंबली इलेक्शन को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बाद निषाद पार्टी ने भी चुनावी शंखनाद के लिए नोएडा को चुना और मैदान में अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी अब पूरी तरह चुनावी मोड में है। उन्होंने कहा कि हम भाजपा के सहयोगी हैं, लेकिन 2027 में 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग मजबूती से रखेंगे। संडे को नोएडा स्टेडियम में महर्षि कश्यप जयंती के मौके पर आयोजित महासम्मेलन को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। इस महासम्मेलन में प्रदेश भर से हजारों कार्यकर्ता और समर्थक जुटे थे। डॉक्टर संजय निषाद ने मोदी योगी सीट देते हैं, हम जीत देते हैं का नारा देते हुए खुद को एनडीए का मजबूत सहयोगी बताया। उन्होंने कहा कि 2022 में मिली सफलता के बाद अब पार्टी उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां निषाद, मछुआरा और कश्यप मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। उन्होंने निषाद समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग भी दोहराई और कहा कि अब समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को भी राजनीतिक हिस्सेदारी मिल रही है। दोस्तों, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ही बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं। ऐसे में हर पार्टी यहां अपना जनाधार मजबूत करने में जुटी है। साफ है कि 2027 से पहले नोएडा राजनीतिक दलों के लिए बड़ा रणक्षेत्र बनता जा रहा है, जहां हर पार्टी अपनी ताकत दिखाने में लगी है।